Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum second year class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 4, data integrity and normalization. This is your lecture number 23 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is database anomalies. डेटाबेस एनोमनीज़ हमारा सबसे पहला इसका टॉपिक है, तो हम इसको देखेंगे। डेटाबेस एनोमनीज़ बेसिकली क्या है? डेटाबेस एनोमनीज़ आर द प्रॉब्लम्स इन रिलेशन दैट अकर ड्यू टू रिटेंडेंसी इन द रिलेशनशिप। डेटाबेस एनोमनीज़ क्या है? इस टाइप की प्रॉब्लम है जो डाटा रिटेंडेंसी की वजह से शो होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। द एनोमनीज़ अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा इन द रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरह की जो इनोमिनीज़ हैं यानी कि प्रॉब्लम्स हैं, हमें तो रिलेशन में किस किस्म के हमें मज़ीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ती हैं अगर हमने कोई डाटा इंसर्ट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सम इम्पोर्टेंट डाटा मे बी लॉस्ट इफ़ अ रिलेशन इज़ अपडेटेड दैट कंटेन डेटाबेस इनोमिनीज़। ठीक है, अपडेशन होने से पहले डाटा डिलीट हो जाना डाटा इनोमिनीज़ कहलाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव दिस इनोमिनीज़ इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेस ऑन द रिलेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इसलिए ज़रूरी है कि इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दिया जाए, यानी कि रिमूव कर दिया जाए, ताकि हमारी रिलेशन में जो वर्किंग को इफ़ेक्ट ना करे। अगर वर्किंग इफ़ेक्ट नहीं होगी तो वो एफिशिएंटली मूव करता जाएगा, हम इस पर अपने जो है क्यूरीज लगाते जाएंगे और अपना डाटा रिट्रीव करते जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की इनोमिनीज़ होंगी तब हमें डाटा को यूज़ करना यानी कि इस्तेमाल में लेके आना मुश्किल होता रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इनोमिनीज़ आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज़ इंसर्शन इनोमिनी, सेकेंड वन इज़ डिलीशन इनोमिनी एंड द थर्ड वन इज़ मॉडिफिकेशन इनोमिनी। ठीक है, ये तीन तरह की टाइप्स हैं डाटा इनोमिनीज़ की, तो इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंसर्शन इनोमिनीज़। द इंसर्शन इनोमिनी अकर व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड इन द रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि इंसर्शन से ही जाहिर हो रहा है, ये इनोमिनी तब अकर होगी यानी कि तब आएगी जब हम डाटा को रिलेशन में इंटर करना चाहेंगे। इन दिस इनोमिनीज़ यूज़र कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट about an entity until it has an additional fact about an other entity। ठीक है, इसमें क्या होगा, तब तक यूज़र एक एंटिटी में यानी कि रिलेशनशिप में मौजूद एक एंटिटी में डाटा इंटर नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको प्रॉपर एडिशन फैक्टर नहीं मिलेगा दूसरी एंटिटी के लिए। ठीक है, तो डाटा इंसर्ट करना यानी कि डाटा को ऐड करना हो, एक्स्ट्रा डाटा ऐड, वो नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको दूसरी एंटिटी के फैक्ट्स का कम्प्लीटली नहीं पता होगा। तो हमारे पास जो इनोमिनी है वो है डिलीशन इनोमिनी। द डिलीशन इनोमिनी अकर व्हेन अ रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड फ्रॉम द रिलेशन। इन दिस इनोमिनी द डिलीशन ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट द फैक्ट ऑफ एन अदर एंटिटी। डेफिनेटली अगर हमारे पास एक रिलेशन है तो ज़रूरी है कि उसका दूसरे रिलेशन से रिलेशनशिप मौजूद हो। ठीक है, तो ये जब एंटिटी डिलीशन एंटिटी तब आएगी जब कोई डाटा या रिकॉर्ड हम रिलेशन में मौजूद डिलीट करना चाहेंगे। तो ये डाटा जब डिलीट होगा तो इसका मतलब है वो पर ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट करेगा ऐसे दूसरे रिलेशन पर जिसकी एंटिटी से डाटा डिलीट हुआ है और उसका दूसरा रिलेशन जो इस पर इफ़ेक्ट कर रहा है यानी कि इफ़ेक्ट हो रहा है पहली वाली एंटिटी से जिसे डाटा हमने डिलीट किया है। ठीक है, तो ये एंटिटी क्या करेगी, तब अक्कर होगी जब हमने डाटा एंटिटी से रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, राइट। और थर्ड वन हमारे पास है मॉडिफिकेशन इनोमिनी। द मॉडिफिकेशन इनोमिनी अकर व्हेन द टू रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड इन द रिलेशन। ठीक है, ये तब हमारे पास अकर होगी जब हम किसी रिलेशन के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहेंगे। अपडेशन से मुराद क्या है, अगर हमारे पास स्टूडेंट की आईडी मौजूद है
हमारे पास स्टूडेंट की आईडी मौजूद है और हम चाहते हैं कि इसमें यानी कि उसका ड्रेस है, अब उसने ड्रेस चेंज कर लिया है, उसमें अपडेशन कर दें। पहले वाले ड्रेस को हटाकर रिमूव करके दूसरे वाला ड्रेस को सेव करना, ये क्या एक तरह की एडिशन है, अपडेशन है, ठीक है। इन दिस इनोमिनी द मॉडिफिकेशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन आर रिकॉर्ड इन विच दैट वैल्यू इज़ अकर, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर एक जगह हमने उसको अपडेट किया है उस रिकॉर्ड को, तो हर वो जगह जहाँ पे वो रिकॉर्ड यूज़ हो रहा है उसको अपडेट करना लाजमी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमने एक फ़ोल्डर में उसको चेंज कर दिया लेकिन दूसरे में नहीं कर पाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेल्स के नाम से एक रिलेशनशिप है जिसके एट्रीब्यूट्स है कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन और रीजन, ठीक है। तो फिर इसमें जो होगा, इसमें इंसर्शन की जो इनोमिनी आएगी वो कैसे होगी। सपोज़ कि हमारे पास सेल्समैन में आबिद है, आबिद ने ज्वाइन किया है द कंपनी एंड द असाइन टू द नॉर्थ ज्वाइन, ठीक है। अगर हमारे पास इस रिलेशन में एक सेल्समैन आबिद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, उसने कंपनी को ज्वाइन किया और नॉर्थ रीजन उसको साइन कर दिया। रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी इंटर्ड अंटिल अ कस्टमर इज़ आल्सो असाइन टू हिम बिकॉज द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन आईडी टू द कस्टमर आईडी, ठीक है। जब तक उसको इंसर्शन में इसकी ऐसे शो होगी कि इसको आईडी जब तक नहीं दी जाएगी ये इंसर्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरह डिलीशन है, अगर सपोज द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर आईडी 40 इज़ डिलीटेड, इट विल आल्सो डिलीटेड द इंफॉर्मेशन ऑफ सलीम्स खालिद हु इज़ आईडी असाइंड बाय 40, ठीक है। अगर हमने सेल्समैन जो आबिद रखा था उसको असाइन कर दिया 40, तो अगर हमने 40 को डिलीट किया तो इससे पहले जो थी आबिद और इसकी जगह पे रिप्लेस था खालिद, खालिद की आईडी भी डिलीट हो जाएगी और आबिद की भी, ठीक है। और मॉडिफिकेशन इन नॉमिनीज कैसे करोगे। सपोज द सेल्समैन अहमद इज़ resigned to east region from south, it is required to update our record in which Ahmed is appeared. The data will become inconsistent if it is not updated in all records, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन में हमारे पास एक जो है कस्टमर अहमद के नाम का था, वो पहले ईस्ट रीजन पे काम कर रहा था, अब वो चाहता है कि वह साउथ रीजन पे काम करे, ठीक है। तो उसका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा, तो ईस्ट की जगह पे साउथ रीजन उसका असाइन हो जाएगा। लेकिन हर वो जगह, हर फाइल जहाँ पे अहमद का डाटा स्टोर होगा, लिखा हुआ होगा, उस पर जब तक चेंजिंग नहीं होगी तब तक ये क्या कहेगा, इनकन्सिस्टेंसी का शिकार रहेगा हमारा रिलेशन, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी से मुराद ये है कि सेम रिकॉर्ड यहाँ पे, यानी कि जैसे अहमद का रिकॉर्ड एक जगह पे ईस्ट रीजन असाइन हो और दूसरी जगह पे वेस्ट साउथ का हो, यानी कि उसने पहले जो ईस्ट से साउथ की तरफ मूव किया है उसमें चेंजिंग आ जाए, ठीक है। तो ज़रूरी है कि अगर उसने एक जगह पे चेंज किया है तो लाजमी तौर पर उसको दूसरी जगह पे भी चेंज करना चाहिए, यानी कि अपडेट करनी बहुत ज़रूरी है हर वो जगह पे जहाँ पे अहमद नाम का कस्टमर और इसका डाटा रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ पड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास मॉडिफिकेशन के इनोमिनीज़। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी हमने इनोमिनीज़ डिस्कस की हैं वो है नॉर्मलाइजेशन से पहले के इनोमिनीज़, ठीक है। अगर हमने अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज नहीं किया है तो इस किस्म की हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। इन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए बाद में नॉर्मलाइजेशन की तरफ हमने मूव किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से इसको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, इनकी प्रॉब्लम्स की डिटेल से इसको केयरफुली अपनी बुक से रीड आउट कर लें, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे से, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।